Are you looking for how to improve your English? You don't know from where to start and how to proceed further. So here you are at the right place with me. Today I will be telling you how you can start and from where you can start in order to improve your English. So here I am, Pallavi Thingra, an English trainer by profession. I have been teaching English from last 10 years and I am here to help you to level up your English and to give you better results. So let's start. First of all, before you begin your journey of English learning, you should understand what is your level. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये ही नहीं पता होता कि उनका लेवल क्या है इंग्लिश का, कि वो बेसिक लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं. दे आर नॉट वेरी श्योर. तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप कौन से लेवल के हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस. इसके लिए मैं आपका यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं ले रही, ना ही आपको कोई वेबसाइट पे जाके टेस्ट लेना है. आप खुद ही अपने आप चेक कर सकते हैं. हाउ? आई विल टेल यू. जैसे कि कोई बिगिनर लेवल का है, आप कोई भी एक स्टोरी बुक ले लो. उस स्टोरी बुक को, स्पेशली चिल्ड्रन स्टोरी बुक, उस स्टोरी बुक को आप रीड करो. अगर उसे पढ़ने के बाद आपको वो समझ आ रही है, सो दैट मीन्स योर बिगिनर लेवल इज, यू आर अबव बिगिनर लेवल. अब समझ आने का मतलब नहीं है 100% समझ आ रही है. अगर आपको 80% भी चिल्ड्रन बुक समझ आ रही है, चिल्ड्रन स्टोरी बुक, तो आपका लेवल जो है बिगिनर लेवल क्लियर है. नेक्स्ट, अगर अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप कोई भी एक नेटिव स्पीकर की स्पीच ले सकते हैं. अगर आपको उस नेटिव स्पीकर की स्पीच 100% समझ आ रही है या सिर्फ 80% भी समझ आ रही है, तो आप जो है इंटरमीडिएट लेवल पर हैं. और अगर आपको वो स्पीच ओनली 50% समझ आ रही है, तो आप जो है बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल के बीच में हैं. नेक्स्ट, अगर अब आप एडवांस लेवल पे हैं, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द हिंदू न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर में आपको कोई भी एक एडिटोरियल लेना है, उसको पढ़ना है, देखना है कि वो आपको कितना समझ आ रहा है. अगर वो एडिटोरियल आपको 100% समझ आ रहा है या सिर्फ 80% भी समझ आ रहा है, सो दैट मीन्स यू आर इन द एडवांस लेवल. अब जब आप वो एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स उसमें मिलेंगे जो वोकैब्युलरी वर्ड्स होंगे. फ्रॉम देयर यू कैन सी आपकी वोकैब्युलरी कहाँ स्टैंड करती है, कितना आपको समझ आ रहा है. तो अब तो आप इस लेवल से आप चेक कर सकते हैं वेदर यू आर एट बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल. नेक्स्ट, नाउ जब आपको पता चल जाए मेरा क्या लेवल है, नाउ व्हाट टू डू. Number one thing is vocabulary. If you are at the basic level, तो आप जो है बेसिक जो चिल्ड्रन स्टोरी बुक में वर्ड्स होंगे उनको पढ़ेंगे, उनके मीनिंग सर्च करेंगे, उनको डेली अपनी लैंग्वेज में, लाइफ में, वाइल टॉकिंग आप उन्हें यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, इफ़ यू आर एट एन इंटरमीडिएट लेवल, तो जो आप देखेंगे कि स्पीच में नेटिव स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स के आप नोट डाउन करेंगे जो वर्ड्स के मीनिंग्स आपको नहीं पता होंगे. नेक्स्ट, व्हाट एल्स यू कैन डू इफ़ यू आर एट एन एडवांस लेवल. उस एडवांस लेवल में जब आप एडिटोरियल रीड करेंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे जैसे लॉ, अग्रीमेंट, गवर्नमेंट. तो ये सारे वर्ड्स हम डेली कॉन्वर्सेशन में नहीं यूज़ करते, ये हम कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. तो जैसे ही आप सेंटेंसेस बनाओगे वो वर्ड आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा. चाहे वो बेसिक लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, एडवांस लेवल हो, आपको हर लेवल पे अपने आप से बात करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में, जो भी आप वोकैब्युलरी वर्ड्स लर्न करेंगे, और उनको यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ. Next step, it is reading. Reading plays a very important role because जब हम reading करते हैं तो हमें context समझ आता है. जैसे कि suppose if you are at a beginner level,
You are reading something, a storybook of a child. Then children's storybook, what happens, they are given with lot of emotions, imaginary things, and agar aapko wo samajh aa rahi hai, you are getting engrossed into it, so your English get improved, and there you learn lot of vocabulary also. So reading plays a very important role. In reading you can practice using voice modulation, intonation. See, for modulation and intonation, I give you a very simple trick. No need to worry so much. Yes, it's a very deep topic. I can't cover it in one class or in one lesson, but in very basic language, or I can say in lame language, I give you a simple trick. How to practice modulation and intonation. See, long words give more time, short words give less time. Very basic, very easy. Suppose there is a sentence, I am going to Mumbai. Now in this sentence, what is the long word? Mumbai. So I will give more time on Mumbai, and the rest words I will give less time. For example, I am going to Mumbai. So here I give more time on the word Mumbai. This practice you can do it with your reading, and surely you will be seeing a positive change in your voice modulation and intonation. Next thing what you can do is listening. Listening also plays a very important role, because when we are able to understand people, so our English improves, because listening is the first step towards improvement. If you can understand the other person well, so you can comprehend and reply to the other person well. So comprehension is very important. So what you can do, there is a show, Friends. It's an American show. Many viewers, around 30 to 40% of the people, they have improved their English by watching that show. It's a very good show about friends. So what happened, when you will start seeing it in the beginning, you will feel मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, किस context में बात कर रहे हैं. But if you will keep on watching over a period of time for a month or two, you will start understanding. You will start to understand their slangs, and in this way your English will also improve. Next, it is that what you have to do, it is you do not have to translate. बायलिंगुअल वे से हमें इंग्लिश नहीं लर्न करनी है. ट्रांसलेशन इज समथिंग which will not help you to achieve the level you are looking for. बिकॉज जब हम ट्रांसलेट करते तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज द थिंग्स वी हैव इन आवर मदर लैंग्वेज, दे आर नॉट ऑल द थिंग्स वी कैन ट्रांसलेट एग्जैक्टली इन इंग्लिश. सो नेवर ट्रांसलेट, लर्न इंग्लिश इन अ प्रैक्टिकल वे आउट. हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर लेवल के हैं कि आपको वर्ड का मतलब नहीं पता, विच का मतलब नहीं पता, तो येस यू कैन जस्ट चेक एंड ट्रांसलेट, बट अदरवाइज आई नेवर सजेस्ट. ट्रांसलेशन इज डजंट हेल्प एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं अपने रूम में बैठी, सो आई कैन से दिस इज अ रूम, at my background there is a design. So try to improve your English this way by using some sentences that you can use in your daily conversation around you, whatever you can see. Next, and the final thing, nowadays use technology to improve your English. As we live in the world of AI, there are a lot of AI tools available that will talk to you in English. So you can talk to them in English, and when you will talk to them in English, your confidence will increase. Why? Because they talk like native speakers, so you will be getting confidence. Yes, now you can even talk to native speakers. So in this way you can just increase your confidence as well as your English level. So these are the few things I would suggest you. Let me recapitulate. First step is you should know what is your level of English. Once you decide that, then you should learn vocabulary words, which is very important. Then it is that you should do reading. Reading is an essential part of improvement. Then listening. Listening is very important, because if you comprehend well, then you will reply well. And the last thing it is, talk to AI tools. Nowadays there are a lot of AI tools available. In one click you can get, and you can
talk to them. So these are few things I would be suggesting. I hope these tips and these suggestions are useful to you and you will be implementing, and if your English get improved through these videos, do comment and let me know. I would be happy to know that my suggestions are really helping you out. And if you really like my video, do like, share and subscribe, and don't forget to share it with your family and friends. Thanks for watching.